महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावारी मतगणना जारी। 14 राज्य और 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट माते उपचुनाव खातर हो रही है वोटारी गिनती। प्रदेश में विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव हो रही है मतगणना। झुंझुनू सू भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बांबू ने 42,032 मतासू करी जीत दर्ज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित किया। प्रत्येक नागरिक ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावो सरकारी प्राथमिकता। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सिक्कर माई विद्युत विभाग रा संभागीय अधिकारी लीनी बैठक। बिजली व्यवस्था ने सुदृढ़ करवा रादीना निर्देश। अरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासू सर्दी रो सर हुई तेज। सबसू कम तापमान सिक्कर रा फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ विधानसभा चुनाव खातर आज मतगणना करी जा रही है। इनके साथ ही 14 राज्य 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट में हुआ उपचुनाव खातर मतगणना जारी है। इनमें केरल री वायनाड और महाराष्ट्र री नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। तो वठे विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश री 9, बंगाल री 6, राजस्थान री 7, असम री 5, बिहार और पंजाब री 4 और कर्नाटक री 3 सीट रे साथ ही मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड विधानसभा सीट माते हुआ उपचुनाव रा नतीजा आज आवेला। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव री मतगणना जारी है। मतगणना जिला मुख्यालय अलवर, दौसा, झुंझुनू, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर माथे की जा रही है। मतगणना ने लेर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करेगी है। दौसा और रामगढ़ विधानसभा सीट माते सीधो मुकाबलो है। तो वठे झुंझुनू, खींवसर, 84, सलूम्बर और देवली उनियारा सीट माते त्रिकोणीय मुकाबलो देखवाने मिल रही है। देवली उनियारा सीट सू कांग्रेस रा हरीश मीणा, दौसा सू मुराली लाल मीणा, झुंझुनू सू ब्रजेंद्र सिंह ओला, खींवसर सू आरएलपी रा हनुमान बेनीवाल और 84 विधानसभा सीट सू बीएपी विधायक राजकुमार रोत रा सांसद बनवा सू या सीट खाली हुई है। वटे ही सुलुम्बर सू भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ सू कांग्रेस विधायक जुबेर खान रो निधन हो बारी वजह सू सीट खाली हुई ही। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव खातर जिला मुख्यालय माते सेठ मोतीलाल कॉलेज में मतगणना हो रही है। मतगणना ने लेर सुरक्षा व्यवस्था रा विशेष इंतजाम करया गया है। इन सीट सू भाजपा सू राजेंद्र बांबू ने 42,032 मतासू जीत दर्ज करी है। मैं तो सबसे पहले तो केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। तो बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो लाइफ लाइन सिद्ध हो रही है यमुना जल समझौता, उसके लिए पहले तो मैं भजनलाल जी को और हमारी हरियाणा सरकार को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पीने का पानी के लिए जो समझौता 30 साल से लंबित पड़ा था उसको लागू कर दिया और अब सिंचाई के पानी की प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद झुंझुनू में 20 साल से यथास्थिति बनी रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ के जनप्रति उदासीनता के कारण उसको दूर करते हुए यहाँ विकास को आगे बढ़ाएंगे। अलवर री रामगढ़ विधानसभा सीट खातर हुआ उपचुनाव ने लेर अलवर रा बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में मतगणना जारी है। प्रशासन का निशु सुरक्षा री त्रिस्तरीय व्यवस्था करेगी है। आज 10 प्रत्याशियां रा भाग्य रो फैसलो होवेलो।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरतिका शुक्ला बताया कि पूरा कॉलेज में करीब 800 पुलिसकर्मियों जाब्तो लगायो गयो है। डूंगरपुरा 84 विधानसभा उपचुनाव खातर श्री बोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में मतगणना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था ने लेर पुख्ता इंतजाम कराया गया है। इन सीट माथे भाजपा रा कारीलाल नीनामा, कांग्रेस रा महेश रोत और भारत आदिवासी पार्टी रा अनिल कटारा रे बीच मुकाबलो है। दौसा विधानसभा रा उपचुनाव री मतगणना पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र यादव बताया कि मतगणना ने ले सुरक्षा रा विशेष इंतजाम कराया गया है। मतगणना स्थल रे आरे सारे पुलिस रो जाब्तो तैनात करो गयो है। परिणाम के बाद की यदि मैं सुरक्षा के संबंध में बात करूं तो 2-3 प्रकार की। एक तो हमारा जो सारा मटेरियल है वो सुरक्षित हमारे वेयर हाउस के अंतर्गत जमा होगा, जिसके लिए हमने सुरक्षा के बंदोबस्त करेंगे। अदरवाइज जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम बात करें तो 163 BNSS अभी लागू है, तो उसका हमने हमारे कैंडिडेट्स को भी बताया था कि उसकी अक्षरता से पालना की जाए परिणाम के बाद भी। अदरवाइज़ भी यहाँ पे तकरीबन 700 पुलिस का एम्प्लॉयमेंट है जो कि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर यदि होता है तो उसको डील करने के लिए। खींवसर विधानसभा सीट खातर नागौर लॉ कॉलेज में मतगणना शुरू होगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित बताया कि मतगणना ने लेर सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। नौ सौ से ज़्यादा पुलिस फोर्स है, इसमें से निश्चित संख्या में पुलिस फोर्स अंदर है, सीनियर ऑफिसर्स भी हैं और बाकी इसके जो आउटर पेरिफेरी है यहाँ पर भी है, सिटी के अंदर भी है, अलग अलग जगह पे जो प्रोटेस्ट जैसे जैसे सेंसिटाइज महसूस किए हैं उस हिसाब से उसको मजिस्ट्रेट भी लगाए। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव ने लेर मतगणना करी जारी है। मतगणना उदयपुर राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में जारी है। इन सीट माते कांग्रेस सु रेशमा मीणा, भाजपा सु शांता मीणा, बीएपी सु जितेश कटारा रे बीच त्रिकोणीय मुकाबलो है। देवली उनियारा सीट खातर मतगणना राजकीय कॉलेज टोंक में हो रही है। इन सीट माते कुल 8 प्रत्याशियों रो भाग्य रो फैसलो होवेलो। अठे भाजपा सु राजेंद्र गुज्जर, कांग्रेस सु कस्तूर चंद मीणा और निर्दलीय नरेश मीणा रे बीच त्रिकोणीय मुकाबलो देखवाने मिल रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रा 5 देशारी यात्रा कर वापस लौटवा माथे अजमेर में स्वागत करो गयो। इन दौरान शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और विभिन्न समाज रा प्रतिनिधि मौजूद रिया। इन दौरान मीडिया से रूबरू होता थका विधानसभा अध्यक्ष कया के इन देशारी यात्रा रे दौरान वठेरी संस्कृति ने जानबारो मौको मिलो है। राष्ट्रमंडलीय देशों के जो अध्यक्षों का सम्मेलन था वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धन और अनुभव का लाभ मिला। हर देश में भारतीयों ने अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपने धंधे से एक अपना वर्चस्व और एक गुडविल बना रखी है। हर जगह भारतीय बड़े ही रेस्पेक्ट से देखे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हर भारतीय का गर्व से सिर ऊंचा उठा है। यहाँ से गए जो लोग शायद वर्ष 2 वर्ष के लिए कहीं नौकरी करने गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी मेहनत से अपने स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर दिया। तीनों देशों में, चारों देशों में अपना बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह, आत्मीयता मिली और वहाँ सब जगह अनुशासन विशेष रूप से दिखाई दिया। हर नागरिकवासी वहाँ के नागरिक के कर्तव्यों का पालन करते हैं, साफ सफाई, अपने देश के प्रति प्रेम वह दिखा। और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति
या सनातन संस्कृति की भी अनुभूति हुई। देवनानी साहब 4 देशों की यात्रा करके भारतीय और स्पेशली राजस्थानी संस्कृति का वहाँ तक प्रचार प्रसार करके वापस सकुशल अजमेर आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के राज्य सरकार रो लक्ष्य है कि प्रदेश रे प्रति नागरिक ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इन खातर राज्य सरकार प्राथमिकता रे साथे काम कर रही है। मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग री समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। मुख्यमंत्री अधिकारियों ने जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना रे तेत चाल रिया कामा और बजट घोषणावा सु जुड़िया कामा ने नियमित मॉनिटरिंग कर शीघ्र पूरो करबारा निर्देश दीना। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर विद्युत विभाग रा निगमा रा संभागीय अधिकारिया सु कया के सरकार बिजली व्यवस्था ने सुदृढ़ करबा खातर हर संभव कदम उठा रही है। ऊर्जा मंत्री सिक्कर माय आयोजित विद्युत विभाग रा संभागीय अधिकारिया री बैठक ने संबोधित कर रहा। मंत्री नागर कया के सरकार आम जन री समस्या वारा त्वरित निस्तारण ने लेर संवेदनशील है। बैठक में नागर विभागीय अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति रा सिस्टम ने मजबूत करबा और नई परियोजनाओं ने गति देबा माथे जोर दीना है। किसानों को निरंतर और हमारे उपभोक्ताओं को शाम के समय रात के समय बिजली की कटौती को झेलना पड़ा था। इस बार हमने ये व्यवस्था करी है कि हम अब बैंकिंग नहीं करेंगे। हमने टेंडर किए हैं, हमारे टेंडर सक्सेस हुए हैं। जहां हमने गर्मी में उस बैंकिंग की बिजली को लौटाने के लिए 10-10 रुपए में खरीद करके लौटाया था, आज वो बिजली हमें इस समय जो मिली है वो 4-5 रुपये 40 पैसे तक की रेट में मिली है। तो इससे हमें एक इकोनॉमिक फायदा भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो भी नहीं हो रहा है। और अब आने वाली गर्मी में जब हम वापस, चाहे वो भीषण गर्मी हो, तो वो 1000 मेगावाट बिजली जो लौटा रहे थे उसकी कमी नहीं होगी। तो आने वाली गर्मी में हमें सुविधाएं मिलेगी। हमने केंद्र सरकार से भी प्रयास किया कि वहाँ के केंद्रीय उपक्रमों से हमें बिजली मिल जाए। तो 1000 मेगावाट वो अतिरिक्त बिजली हमें मिलने लगी। 1000 हमने खरीद ली, 2000 हम आज भी खरीद रहे हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हम चल रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को समस्या ना हो, उपभोक्ताओं को समस्या ना हो। और आने वाले इस गर्मी के सीजन के लिए भी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि उसके लिए नए प्लांट लगा रहे हैं। बालिका शिक्षा रे तेत हर कदम बेटी के संग मिलकर लाए बदलाव हम 2024 कार्यक्रम रो फलोदी माय समापन हुयो। कार्यक्रम माय बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देबा खातर विभिन्न मुद्दा माथे चर्चा करेगी। 14 दिवसीय कार्यक्रम रे दौरान अलग अलग गतिविधियां रे माध्यम सु बालिका शिक्षा रा महत्व रे 12 माए जिला रा विभिन्न गांव माए कार्यक्रम आयोजित करया गया। साथ ही आमजन ने इन रे प्रति जागरूक भी करयो गयो। वठे रूम टू रीड कहानी सु कार्यक्रम रे दौरान विभिन्न गतिविधियां करवाएगी। अरे प्रदेश में सर्दी रो असर तेज हो गयो है। रात रे पछे अब दिन रात तापमान में भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। प्रदेश रा कई शहरा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम रिकॉर्ड करयो गयो। प्रदेश में सबसु कम न्यूनतम तापमान सिक्कर रा फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करयो गयो। वठे सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करयो गयो। और खास खबर एक बार फिर सु महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव री मतगणना जारी। 14 राज्य 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट माते उपचुनाव खातर हो रही है वोटारी गिनती। प्रदेश में विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव री हो रही है मतगणना। झुंझुनू सु भाजपा रा प्रत्याशी राजेंद्र बांबू ने 42,032 मता सु करी जीत दर्ज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग री समीक्षा बैठक ने करया संबोधित कया प्रत्येक नागरिक ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावा सरकारी प्राथमिकता। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सिक्कर माई विद्युत विभाग रा संभागीय अधिकारी री लीनी बैठक। बिजली व्यवस्था ने सुदृढ़ करबारा दीना निर्देश।
अरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आबासु सर्दी रो सर हुयो तेज। सबसु कम तापमान सिक्करा फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।